परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की ये कभी इच्छा नहीं कि किसी का भी नाश हो। वो चाहता है कि हर मनुष्य या सारे मनुष्य सब जगह पश्चाताप करे और परमेश्वर पर विश्वास रखे और अपना उद्धार प्राप्त करे। इट इज नॉट द विल ऑफ गॉड दैट एनी शुड पेरिश। परमेश्वर की यह इच्छा नहीं कि किसी का भी नाश हो। तो अगर ये बात सच है, जो मैं मानता हूं सच है क्योंकि वचन ये कहता है, तो आपको मैं एक सवाल आज पूछना चाहूंगा और उस सवाल से हम आज के इस सभा को शुरू करेंगे कि जबकि परमेश्वर ये चाहता है कि किसी का भी नाश न हो, जबकि यह परमेश्वर की इच्छा है कि सारे मनुष्य हर जगह, सारे राष्ट्रों में हर समय पश्चाताप करके उद्धार पाए, तो परमेश्वर अपने इस उद्धार को, परमेश्वर अपने इस सुसमाचार को और ज्यादा प्रमाणित क्यों नहीं करता? दूसरे शब्दों में, ऐसा क्यों नहीं, परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं करता कि चाहे जहां हम मिले यीशु मसीह के नाम से, जगह जगह मुर्दे जिंदा हो। आज पूरे दुनिया में हजारों जगह, इस समय आज के दिन लाखों जगहों में चर्चेस एकत्रित होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कि हम एकत्रित हुए, परमेश्वर के लोग, लाओ इस पूरे शहर के जितने बीमार हैं यहां पर लाओ, कफनों की लाइन लगा दो और यीशु के नाम से हम क्या करें? मुर्दों को जिंदा करें। ऐसा क्यों नहीं? या हम यहां बैठे हैं, ऐसा क्यों नहीं कि जब लोग आते हैं परमेश्वर उन्हें दर्शन दे? क्या यह आसान नहीं होता लोगों के लिए? ऐसा होता भी है। हम सुनते हैं कि कई ऐसे जगहों में जहां पर परमेश्वर के वचनों को पहुंचना मुश्किल है, बहुत सारे मुस्लिम नेशंस में जहां गॉस्पेल को प्रीच करना बैंड है, वहां पर कई सारे मुस्लिम्स यीशु को पहचानने लगे हैं, यीशु को जानते हैं और उनको यीशु कहां मिलता है? कोई कहता है मुझे यीशु ने दर्शन दिया या मेरे सपने में यीशु ने बात किया, इस प्रकार का एक चमत्कार किया और फिर मुझे ये रास्ता पता चला। तो आज के संदेश में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोचने पर मजबूर करना चाहता हूं। I want you to think a little more. मैं आज वही सोच रहा था कि जब मैं आप लोगों से बात करूं, मैं चाहता था कि आपके विचारों को थोड़ा सा मैं स्टर अप कर सकूं, थोड़ा सा आपको उत्तेजित कर सकूं। और जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, मैं खुद ही मेरे मन में इतना थका हुआ था कि मैं खुद अपने ही विचार भूल रहा था। मुझे याद आया, एक इंसान एक दिन एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में जाता है और कॉन्फ्रेंस में, ये सारे पास्टर्स का कॉन्फ्रेंस था, तो एक बहुत बड़ा प्रचारक स्टेज पे खड़ा होता है और अपने संदेश की शुरुआत वो कुछ ऐसे करता है। वो कहता है कि कल रात मैं एक ऐसे स्त्री के बाहों में था जो मेरी पत्नी नहीं है। और जब सारे लोगों ने ये सुना, सारे एकदम शॉक्ड हो गए, सारे एकदम बोले ये क्या, ये पास्टर साहब क्या कह रहे हैं? और उसने एक 10 सेकंड का पॉज लिया और सारे जितने भी लोग थे यहां वहां देख रहे, सारे अलर्ट हो गए और सारे सुनने लगे ये क्या कर रहा है, ये इंसान क्या बोल रहा है। और 10 सेकंड के बाद उसने कहा, और वो स्त्री मेरी मां थी। और सारे लोग हंसने लग गए। तो उसी कांग्रेगेशन में एक बुजुर्ग पास्टर बैठा होता, बोला यार ये क्या जबरदस्त स्टार्ट एक संदेश का, दिस इज द वे आई वांट टू स्टार्ट माय सर्मन। बहुत ही जबरदस्त तरीका, इसको मैं कॉपी करूंगा। तो वो सोचता अगले संडे में चर्च जाऊंगा और इसी तरीके से संदेश मैं शुरू करूंगा। और अगला दिन, अगला संडे मदर्स डे था, तो उसने बोला इवन मोर बेटर, बहुत ही अप्रोप्रिएट स्टार्टिंग होगी। तो इंसान बेचारा कुछ मेरे जैसा था। वो आया स्टेज पर और स्टेज पर आके उसने सबको कहा, कल रात मैं ऐसे एक स्त्री के बाहों में था जो मेरी पत्नी नहीं है।
और उसने भी 10 सेकंड का पॉज लिया और सारे लोग एकदम स्तब्ध हो गए कि आज हमारे पास्टर को क्या हो गया, इस उम्र में क्या हो गया इसको। और वो 10 सेकंड का पॉज 20 सेकंड का हो गया। पास्टर अभी भी शांत है और सारे अभी उम्मीद करें कि अगला शब्द क्या हो, और 20 सेकंड का पॉज 30 सेकंड हो गया। पास्टर अपना सर खुजाने लग गया और फिर आखिर में कहा, यार मैं वो भूल गया वो औरत कौन थी। सो इससे हम ये सीखते हैं कि कभी किसी को कॉपी मत करो। जैसे आप हो वैसे रहो, कॉपी करने में गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ, मैंने बोला आज मैं लोगों को सोचने लगाऊंगा, आज मैं ही इतना थका हुआ था, सोचते सोचते मैं सो गया। सो उम्मीद करता आज प्रभु हमें जगाए और कुछ हमारे मनों में उत्तेजना प्रकट करे कि हम सोचने पर मजबूर हो। क्यों? बाइबल हमें साफ बताती है हमारे परमेश्वर से कैसे हम प्रेम करें। कैसे? अपने परमेश्वर से तो संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। तीनों चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, आत्मा, मन, प्राण और हमारा शरीर। सोचना बहुत जरूरी है। तो आज मेरा सवाल आप सबसे, हम सबसे ये है कि अगर उद्धार, प्रभु की इच्छा है कि सबका उद्धार हो, तो प्रभु इसे और आसान क्यों नहीं बनाता? जैसे आसान है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता जो हमारी ताकत से हम अपने उद्धार पाए, लेकिन विश्वास करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। पर प्रभु विश्वास करना और आसान क्यों नहीं बनाता? आफ्टर ऑल, अगर यहां पर एक मुर्दा जिंदा हो जाए तो पूरी भीड़ लग जाएगी, है कि नहीं? और होता था, एक समय था, और आज भी कुछ समय होते हैं, मौके होते हैं जब परमेश्वर इसे उचित समझता है। एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती, समझो, अगर हर जगह हर समय ताकत होती सबके पास मुर्दे जिंदा करने की, तो यहां बहुत सारे मेतुसेला रहते। आप समझ रहे मेरी बात? क्या होते हैं मेतुसेला? पता है ना मेतुसेला कौन है? या आप उस क्लास में तो नहीं हो जिस क्लास में आके एक बार एक पास्टर ने पूछा, क्रिश्चियन स्कूल के क्लास में, जेरिको की दीवार किसने गिराई बच्चों? सारे शांत थे, सारे शांत। इतना सिंपल सवाल एक बच्चे को खड़ा किया, बेटा बता जेरिको की दीवार किसने गिराई? बच्चा बड़ा डरा हुआ था, यहां वहां देखा, बोला पास्टर साहब मैंने नहीं गिराई। तो वो बड़ा गुस्से में आता है, वो पास्टर शॉक्ड होता है, बोलता है इसके टीचर कौन है? तो टीचर को बुलाया जाता है, टीचर को बोलता है, टीचर ये क्या, ये बच्चे आपके क्या जवाब दे रहे? इसको मैं पूछा जेरिको की दीवार किसने गिराई, बोलता मैंने नहीं गिराई। टीचर भी बड़ी परेशान थी, बोलता पास्टर लड़का है शरारती, लेकिन कभी इतना बड़ा कांड इसने नहीं किया कि किसी की दीवार गिरा। तो उम्मीद करता आप लोग स्कूल से नहीं हो, क्यों? स्कूल का टीचर भी मैं हूं। सो हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं? इसके पहले मैंने क्या पूछा आपसे? हाँ, मेतुसेला। अगर मेतुसेला कौन है आप सब जानते हैं ना, जो इंसान सबसे लंबा जी। अगर सारे मुर्दे जिंदा होते तो क्या हो जाते? कोई मरता ही नहीं, एक अलग सी प्रॉब्लम होती है। ऑफ कोर्स दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। बट परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं करता? उसका कारण है, बहुत बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक कारण है इसके साथ। तो आज जो लोग ये विश्वास करते हैं कि कलीसिया के पास एक ब्लैंकेट अथॉरिटी है कि जहां जाओ किसी पर हाथ रखो लोग चंगे हो जाएंगे, ये बिल्कुल एक बहुत ही नाइव, बहुत ही इमेच्योर सोच है ये। परमेश्वर चमत्कार करता है जरूर, परमेश्वर लोगों को चंगा करता है जरूर, लेकिन उसके साथ बहुत सारी और चीजें जुड़ी हुई रहती है। तो मैंने आपको जो सवाल पूछा उसके ऊपर सोचिए, और उम्मीद करता हूं इस संदेश के दौरान इसका जवाब आपको खुद ही मिले। क्यों परमेश्वर ऐसे चिन्ह नहीं देता या इतने क्लियर साइंस नहीं देता कि कोई भी आकर विश्वास कर सकता है? तो आइए उसके लिए हम एक यीशु मसीह का ही संदेश सुनते हैं और उस एक बार पढ़ लेते हैं। तो भाई हमारे लिए एक बार पढ़ लेंगे इसे, थोड़ा लंबा है तो भाई एक स्ट्रेच में अगर आप पढ़ो तो अच्छा होगा। मैथ्यू चैप्टर 22, मत्ती उसका 22 अध्याय 1 से लेकर उसके 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया।
और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वह बेपरवाही करके चल दिए, और कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु न्योताहारी योग्य न ठहरे, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और ब्याह का घर जेवनाहारों से भर गया। जब राजा जेवनाहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। Okay, it's a beautiful parable. इस एक पैराबल ने इस एक पैराबल में प्रभु ने पूरे उद्धार के प्लान को अनफोल्ड किया है। किस प्रकार एक व्यक्ति का उद्धार होता है, किस प्रकार परमेश्वर लोगों के जीवन में उद्धार लाता है और उद्धार क्या है ये भी समझ में आता है। प्रभु का यह मकसद कतई नहीं कि वो लोगों को सिर्फ स्वर्ग लेकर जाए। अगर ऐसा होता तो बड़ा आसान होता। प्रभु का यह मतलब, यह मकसद कभी भी नहीं कि लोगों को बस स्वर्ग में आने का एक टिकट दे। प्रभु लोगों को स्वर्ग में लेके जाना चाहता है, लेकिन प्रभु का मकसद यह है कि वो पहले लोगों को स्वर्ग के लिए तैयार करे। आप स्वर्ग में तब तक नहीं जा सकते जब तक आप स्वर्ग के लिए तैयार नहीं होते। इट्स इम्पॉसिबल। स्वर्ग के राज्य की उसका एक एटमॉस्फेयर है। हमारे इस राज्य की जो अल्टीमेट स्टेट है, जहां हम सब जाना चाहते हैं, वो स्टेट, वो स्थिति का एक एटमॉस्फेयर है। उसके कुछ कंडीशंस है, उसके कुछ गुण हैं, जिसमें अगर हम फिट नहीं होते तो वहां जाने में हमें खुद इतनी दिक्कत होगी कि हम खुद प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यू विल फील टोटली आउट ऑफ प्लेस। मानो मैं एक ऐसे सभा में जाता हूं जहां बहुत ऊंचे ऊंचे डिग्नेटरीज है, बहुत ऊंचे लेवल के लोग, उनके एक रहने का स्टाइल, खाने पीने का स्टाइल बहुत अलग है, और मैं एक ऐसी जगह से आता हूं जो बिल्कुल अनकल्चर्ड है। मुझे गुटखा खाने की बहुत आदत है, बहुत पसंद है। 24 घंटे मुंह में गुटखा भरा हुआ रहता है, और यहाँ सूट बूट में एक टेबल पे बैठे सारे लोग, मैं टेबल पे आता हूं मुंह भर के ऐसा। या तो वो उठ के भाग जाएंगे या तो मैं शर्म के मारे भाग जाऊंगा। बट इस एक टेबल पे हम साथ नहीं बैठ सकते, है कि नहीं? कई बार होता है ऐसे नहीं कि हम साथ में बैठते, ऐसा बात करते करते ही हमको लगता है यार प्लीज। कई बार एक मेरे कंपनी में एक लड़का था एक बार, कि वो इतना गुटखा खाता था कि जब वो एंटर करता था कहीं से, हमें पता लगता था। इतना मैंने गुटखा का सेंट कभी जिंदगी में देखा नहीं। और बाजू में बैठता था तो शिफ्ट के एंड में मैं ऐसे ऑलमोस्ट बेहोश कंडीशन में बाहर निकलता था, मुझे सहन नहीं होता था वो स्मेल। तो मैं जानबूझ के ऐसी जगह चुनता था कि इससे कितना दूर बैठ सकूं, और अच्छा लगा, बाकी सब उसका स्वभाव अच्छा था, बट इतना गुटखा खाता था, मुंह में गुटखा। इमेजिन इसकी लत कितनी थी कि कंपनी के अंदर भी लाता था वो। सो जरा सोचिए, ये तो हमारी एक फिजिकल कंडीशन, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। हमारी आज की स्थिति और स्वर्ग का कंडीशन, उसमें कितना अंतर है, आज हमें खुद सोचना चाहिए। कि जिस जगह हम जाने की सोच रहे हैं, डू वी रियली फिट इन देयर? और परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हमें बस उठा के वहां रख दे। अगर ऐसा होता तो वो स्वर्ग नहीं रहेगा। परमेश्वर हमें वहां लेके जाने के पहले हमें वहां के लिए तैयार करना चाहता है।
वी हैव टू बी रेडी फॉर इट। बाइबल बताती है वो एक ऐसी जगह है। आइए प्रकाशित वाक्य में जाएंगे हम लोग। प्रकाशित वाक्य उसका आई थिंक इट्स चैप्टर 22, रेवलेशन उसका चैप्टर 21 वर्स 27। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 27 वचन। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु था या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, और केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वही होंगे। वहां किसी भी प्रकार की अशुद्ध चीज, अपवित्र चीज प्रवेश नहीं कर पाएगी। नथिंग इम्प्योर विल एंटर दैट प्लेस। तो प्रभु का मकसद हमें सिर्फ बुलाना नहीं है, हमें सिर्फ आमंत्रण देना नहीं है, हमें सिर्फ अंदर लेकर जाना नहीं, हमें तैयार करना है। दोस्तों आपको पता, अगर एक चमत्कार देखने के बाद लोग जरूर आएंगे, हजारों लोग विश्वास करेंगे, हजारों लोग, लेकिन सवाल यह है क्या वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? क्या उनके अंदर कोई बदलाव होगा? वो मानेंगे यस गॉड इज हियर, प्रभु है यहां पर, परमेश्वर जीवित है, बट विल दैट चेंज देम? आफ्टर ऑल इसका सबसे बड़ा प्रमाण है यीशु मसीह की सेवकाई में कितने हजार लोगों ने चंगाइयां देखी, कितने हजार लोगों ने चमत्कार देखे, लेकिन उनमें से कितने लोग उस शुरुआत की कलीसिया का हिस्सा बने? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर परमेश्वर बस ऐसे ही दर्शन देता सबको तो बड़ी आसानी से लोग विश्वास तो कर लेते, मेंटल असेंट, एग्रीमेंट हो जाता था, हाँ ये सच है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन गारंटीड नहीं है। प्रभु का मकसद हमें ट्रांसफॉर्म करना है, हमें सिर्फ वो ये प्रूफ करना नहीं कि वो जीवित परमेश्वर है। इसीलिए आज क्रिश्चियंस को एक इट इज चैलेंजिंग जब क्रिश्चियंस यीशु को, परमेश्वर को प्रेजेंट करते हैं, लोग एविडेंस मांगते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ चैलेंज, हम कोशिशें करते हैं, बट गॉड हैज डिजाइन्ड इट दैट वे। परमेश्वर चाहता तो हमारी जरूरत नहीं, ऐसे प्रकट होता, लोगों को इस प्रकार से वो चीजें करता, अपना सामर्थ्य दिखाता। फॉर एग्जाम्पल, मानो मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे विरुद्ध कोई खड़ा हुआ, मुझे कुछ मारने आया या कुछ करने आया, परमेश्वर उसको उधर ही पैरालाइज कर दे और फिर बोल दे यीशु के नाम से खड़ा हो जा, देख प्रभु ने क्या किया। मानता है यीशु को? हाँ मैं मानता हूं। क्यों नहीं करता है प्रभु? सोचिए इन चीजों के विषय। क्यों इतने क्रिश्चियों को बलिदान देना पड़ा, और क्रिश्चियों को इतने संकट में से क्यों जाना पड़ा, और आज भी जाना पड़ता है? क्योंकि इसमें प्रभु की एक योजना है जिसको हमें समझनी जरूरी है। यीशु ने अपने शिष्यों को कभी नहीं कहा तुम मेरे पीछे आ और तुझे कुछ नहीं होगा। यीशु ने कहा तुम मेरे पीछे चल, इस दुनिया में तुझे क्लेश होगा। क्या होगा? इस दुनिया में तुझे क्लेश होगा, लेकिन याद रखना इस दुनिया पर मैंने जय पाया है। There's a difference. There's a purpose. तो इस पैराबल में हम आते हैं और इस पैराबल से कुछ चीजें हमें सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये दृष्टांत, ये पैराबल है एक राजा का। ऑफ कोर्स वी ऑल नो ये परमेश्वर पिता को दर्शाता है और वो अपने बेटे के विवाह में लोगों को बुलाता है। दैट्स द इन्विटेशन ऑफ द गॉस्पेल। अब इस गॉस्पेल में इन्विटेशन जाता है, सबसे पहले उनको जाता है जो राज्य के मतलब असली वारिस थे। हम ये भी जानते हैं कि यहूदियों का ये पहला अधिकार था, तो यहां पर यहूदियों को भी इस दृश्य सामने रखा गया है, बट टुडे इट अप्लाइज टू क्रिश्चियंस एज वेल। बहुत सारे लोग आज यहूदियों की जगह ले चुके हैं, नॉमिनल क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन घरों में पैदा हुए, क्रिश्चियन कल्चर में पैदा हुए, राइट। गॉस्पेल उनका पहला अधिकार है, इनको गॉस्पेल सुनाया गया। आओ, राजा ने अपने बेटे के लिए उसकी शादी में दावत रखी है, सब आओ, सब आओ। बट देयर इज अ वेरी सरप्राइजिंग वर्स। एक राजा अपने बेटे के लिए जब दावत देता है, सोचे वो दावत कैसी होगी। अगर आज कोई राजा मुझे बुलाता, मैं पहले जाऊंगा, आई नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। आप जाओगे कि नहीं जाओगे? हाँ, आज खाना शाम को राजा ने दिया, ऑफ कोर्स वो सबसे उत्तम लैविश एक बैंक्वेट होगी वहां पर, इतना अच्छा खाना। लेकिन बाइबल कहते हैं वर्स 3 में, उसके दास जब वहां गए लोगों को बुलाने, वो आने से इनकार करते हैं, आने से इनकार करते हैं। अमेजिंग। और फिर राजा और कुछ दासों को भेजता है और वापस उनको कहता है देखो मैंने अभी भोजन तैयार किया, मेन्यू भी बताता है।
अगर तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने दावत दी है तो उस पर क्या क्या होगा। इट्स लाइक मेनी पीपल आज जो गॉस्पेल सुनाते हैं समटाइम्स कि आओ यीशु के पास तुम्हें ये मिलेगा, मेन्यू कार्ड देते, देख ये होगा तेरे साथ, वो होगा तेरे साथ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अपीलिंग कि देखो आओ, बट उसके बावजूद इट्स अ ट्रेजेडी। वर्स 5 में क्या लिखा है, पढ़िए भाई। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए। उनको कोई परवाह नहीं थी। ये सब सुनने के बाद में उन्होंने क्या किया, बेपरवाही करके चले गए। दे पेड नो अटेंशन एंड वेंट ऑफ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, गॉस्पेल चाहे कितना अट्रैक्टिव क्यों ना हो, गॉस्पेल कितना पावरफुल क्यों ना हो, गॉस्पेल कितना ही अनोखा क्यों ना हो, वो उसके जीवन में काम नहीं करता जिसको उसकी जरूरत नहीं है। जब तक एक इंसान को परमेश्वर और उसके इस सुसमाचार की नीड महसूस नहीं होती, उसके सामने गॉस्पेल प्रचार करना ऐसा ही है जैसे इन लोगों के सामने दावत दी गई थी, दावत का इनविटेशन दिया गया था। इट्स द सेम थिंग। गॉस्पेल चाहे कितने इफेक्टिवली प्रीच किया गया हो, कितने पावरफुल तरीके से प्रीच किया गया हो, अगर एक इंसान को उसकी जरूरत महसूस नहीं होती, वो इंसान कभी भी उस गॉस्पेल का पावर एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज अ नीड। परमेश्वर ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है एक इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है, ये तो मैं इनविटेशन की बात कर रहा हूं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है, उसका उद्धार का जो कार्य, उसके उद्धार का जो रास्ता तब शुरू होता है जब उसको अपनी जरूरत, जीवन में जो जरूरत है वो महसूस होती है। मैं कितना दरिद्र हूं एंड हाउ मच आई नीड गॉड। तो जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, इससे शुरू करें कि प्रभु इसको ये समझ में आए कि इसके लिए आप कितने जरूरी, हाउ मच दिस पर्सन नीड्स यू, इसको आपकी कितनी जरूरत है। और कई बार ये जरूरत हमें तब पता चलती है जब प्रभु हमें संकटों में से लेके जाता है। उद्धार के जीवन में, उद्धार के रास्तों में संकटों को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। दे कैन बी योर ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स इन लाइफ। जो क्लेश, जो संकट, जो तकलीफें हमारी जिंदगी में आती है, उनको कभी भी कम मत लेखना, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे अनमोल खजाने बन सकते हैं। आज कितने भी लोग आप देखो जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आई वुड से मोस्ट ऑफ देम बिगैन, उनकी शुरुआत तब हुई जब उन्हें अपने जीवन में कोई ना कोई नीड समझ में आई कि परमेश्वर के बिना मेरे जिंदगी में ये कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। सो जब ये इनविटेशन दिया गया, जिन लोगों को जरूरत नहीं थी, जो इतने अपने आप में खुश थे, उनको जरूरत नहीं थी। जैसे एक हेल्दी इंसान को, सब हेल्दी रहना चाहते, ग्रेट, प्रभु करे अनुग्रह दे, लेकिन एक हेल्दी इंसान को यह भी समझना चाहिए कि ये हेल्थ जो मेरी है, ये परमेश्वर का एक अनुग्रह है। जब वो हेल्दी रहता है, वो हेल्थ की परवाह नहीं करता। जब वो हेल्दी रहता है, वो डॉक्टर का वैल्यू नहीं समझता, इट डजंट केयर। जब वो हेल्दी रहता है, वो अपने शरीर को वैल्यू नहीं करता। जिस समय एक इंसान बीमार पड़ता है, तब उसको एहसास होता है, यार इस जो हेल्थ को मैं जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था, ये चीज जो मैं समझता था, अरे ये चलता है, इस बॉडी को मैं अब्यूज करता था, आज मुझे समझ में आया कि कितनी कीमती है। Isn't it? जब हम बीमार होते हैं तब हमें समझता है, यार मैंने शरीर का ख्याल रखना चाहिए था। अगर पहले ये विजडम आती तो शायद संकट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब समझ नहीं आया तो संकट में से ही क्यों ना सही, अब समझ में आया। अब अगली बार इंसान क्या करेगा, अपना शरीर का ख्याल रखेगा। तब वो ध्यान देता है, नहीं यार इसको मैं हल्के में नहीं ले सकता। तब वो ही वैल्यूज एवरीथिंग। आज मैं खाना खा सकता हूं, आज मैं खाना खा सकता हूं, ये बड़ी बात है। कई लोग ऐसे हैं जिनको खाना खाने की आज इतनी तकलीफ होती है, खाना तक नसीब नहीं है उनको, पैसा भरपूर है लेकिन खाना नसीब नहीं है। और वो लोग सोचते होंगे कि काश कई साल पहले जब ये शरीर में प्रभु ने मुझे दिया, इसको मैंने संभालना चाहा था, आज मैं इसकी वैल्यू समझता हूं। इट्स ऑलवेज द सेम स्टोरी। किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। एक यहूदी परंपरा है, सम जूइश ट्रेडिशंस आर गुड, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मसीह को नहीं समझा, दैट्स फेल्स एवरीथिंग। एक परंपरा है, आज एक जूइश प्रेयर बुक में एक प्रेयर आपको पता है क्या? उनकी एक प्रेयर है, जब एक इंसान टॉयलेट से बाहर आता है, वहां पर एक प्रेयर है उनकी। इट्स अनथिंकेबल।
वो कहता है प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं मेरे शरीर के ये सारे हिस्से काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, आई एम ग्रेटफुल लॉर्ड। हालांकि ऑफ कोर्स मोस्ट पीपल सिर्फ एक रिवाज करके करते होंगे, बट इफ यू थिंक थ्रू इट, जिस चीज को इतना आसानी से लेते, जिसको ऐसे ही हम समझते कि यार ये तो ठीक है, वैल्यू नहीं करते, उसकी वैल्यू तब समझ में आती है जब वो हमसे छीनी जाती है। हम एक इंसान ने कहा अपने आप को आजादी क्या है ये जानना है तो जरा जेल होकर आओ, आप अपनी आजादी को वैल्यू करोगे। आपको हेल्थ क्या है समझना है, ये शरीर आपका काम करता है ये देखना है, आप कितने धन्य हो, अस्पताल के आईसीयू यूनिट्स में जाकर आओ और थोड़ा समय वहां बिताओ, आपको पता चलेगा कि आपकी सांस जो आप ले रहे हो ये कितनी बड़ी अनुग्रह है आपके ऊपर, कितनी बड़ी कृपा है। So there are hundreds of things like that। इसी प्रकार से जो जिसको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं, उसके पास सब कुछ है। शायद इन लोगों को रोज अच्छा खाना मिलता होगा, रोज अच्छा खाना मिलता होगा, इसके लिए इनको जरूरत ही नहीं थी। आपको पता है इन माई लाइफ इंक्लूडिंग मेनी एक्सपीरियंसेस, मैंने कई चीजें ऑन द रोड सीखी अनफॉर्चुनेटली, और मैं आज इस बात को मैं बहुत क्लोजली देखता हूं। जो लोग तकलीफों में से बढ़कर आते हैं, तकलीफों में से निकलते हैं, उनका चाइल्डहुड शायद डिफिकल्ट रहेगा, बचपना थोड़ा मुश्किल गया रहेगा, उनको कई संकटों में से जाना पड़ा। जब वो बड़े होते हैं ना, दे बिकम मोर मैच्योर हो जाते हैं। अगर वो प्रभु में आते तो प्रभु में बहुत आगे बढ़ते, और जीवन की बातें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी वो अच्छे से ग्रहण करते। लेकिन उनकी नेक्स्ट जनरेशन हमेशा क्या होती है पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रभु से उतना ही दूर रहते हैं। और इसके पीछे कारण मैंने बहुत सोचा, और आई हैव ऑल्सो मेड द सेम मिस्टेक्स मेनी टाइम्स। ये होता है कि जब एक इंसान कठिनाइयों से गुजरता है, उसकी सोच ये होती है कि जिन कठिनाइयों से मैं गुजरा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गुजरे। तो अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल उल्टा। बच्चों को वो सारी चीजें देते जो इन्हें नहीं मिली, बच्चों को इतना संभालते हैं कि बाद में पता चलता है कि ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। दे बिगिन टू क्रिएट मॉन्स्टर्स। ऐसे बच्चे बड़े होते हैं जिनको किसी चीज की वैल्यू नहीं होती। उनको लगता है ये तो मेरा अधिकार है, एंटाइटल्ड टू एवरीथिंग। आज मुझे सबसे उत्तम खाना मिलना चाहिए, आज मुझे मांगा तो ऑर्डर, बोला यहां ऑर्डर किया तो यहां आना चाहिए। माँ बाप के जीवन उल्टा था, माँ बाप स्ट्रगल कर करके, मार खा के मोहताज होते थे, लेकिन आज प्रभु में बने हुए हैं बिकॉज दे आर ग्रेटफुल, दे अंडरस्टैंड। लेकिन जिनको ये नीड नहीं समझ में आती, इनके जीवन में ये दे पेड नो अटेंशन। आज अगर मैं यंग कपल्स को अगर कभी एड्रेस करूं, आई वुड हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर। कभी बच्चों को के विषय बहुत चीज है, बिकॉज दे आर सो इंपॉर्टेंट। एक बुद्धिमान इंसान ने कहा एक बार, कैथलिक प्रीस्ट था बाय द वे, जिसको पेरेंटिंग में जीरो एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको पता है ना कैथलिक प्रीस्ट कभी शादी नहीं करते। प्लीज मैंने जिंदगी देखी है, अपने बच्चों को संकटों में डालना सीखो, क्योंकि जो सबसे अच्छा पिता है वो जब अपने बच्चों को संकटों में डालता है, इट्स ऑलवेज सेफ टू फॉलो हिम बिकॉज ही इज द बेस्ट। क्योंकि वे संकट हमारे भले के लिए होते हैं। जो इंसान ऐस ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों को सब ऐशो आराम दूं, वो अपने बच्चों को तबाह कर देता। बाइबल क्यों कहती है स्पेयर नॉट द रॉड, छड़ी को इस्तेमाल करने से पीछे मत रहो। क्यों? क्योंकि अगर उस समय आप छड़ी नहीं मारोगे, उस उम्र में बड़े होकर इन बच्चों को कोई और छड़ी मारेगा। They'll have to learn it the hard way। तो ये एंटाइटल्ड लोग थे, इनको नीड नहीं थी, इनको कोई फर्क नहीं था, बोला ठीक है देख लेते हैं। आई मीन हमारे घर में भी अच्छा खाना मिलता है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। हमारे यहाँ पर भी ऑक्शन हम काटते हैं, हम बछड़े काटते हैं, कोई बात नहीं। दे रिजेक्टेड। अब इनविटेशन किसको जाता है और कौन एक्सेप्ट करता है? बाइबल कहती है अगले वचन में, इन्होंने ये तो इतने पागल लोग थे कि बार बार इनको सता रहे थे, इनवाइट कर रहे थे, देखो इनकी भलाई के लिए लोग आ रहे हैं, उनको ही पकड़ के मारा।
हाँ, और फिर क्या होता है, राजा अपनी आर्मी भेजता है और बोलता है इनको मार के जला दो और किसको इनवाइट करो, हाँ, चौराहों में जाओ, चौराहों में जाओ, ओके। और चौराहों में आपको कौन मिलता है? ज्यादा करके चौराहे पर कौन बैठे होते हैं? भिखारी लोग। चौराहों में जाओ, जो जो चौराहों पर बैठे हैं, जिनके पास जो या तो भिखारी हो गया, काम का इंतजार कर रहे हैं कि आज कोई आके मुझे काम देगा, इन सबको उठाओ और कहां लाओ? मेरे घर में लाओ। ये दावत इनकी होगी। एंड व्हाट डू यू थिंक, जब इनको दावत मिली, इनका रिएक्शन क्या होगा? राजा ने मुझे, राजा ने बुलाया। आई मीन दे कुडंट बिलीव इट। वो इतने खुश होकर, अरे जरूर आएंगे, कब अभी आना है, लंगड़ते लंगड़ते अब भागे हो। किसी ने उठा के होगा, मैं मुझे भी लेके जाओ, मुझे भी लेके जाओ। अरे ऐसे गरीब वस्त्रों में जो उनकी कंडीशन थे, सारों को लेकर गए। और बाइबल कहती है दे केम ग्लैडली, ये सारे कैसे आए? बड़े भर के आए, और जितने भी लोग थे सबको लाया गया। अगेन दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गॉस्पेल। गॉस्पेल उन्हीं के जीवन में काम करता है जिसको उसकी जरूरत महसूस होती है, जो उसकी जरूरत समझता है, उसकी नीड समझता है। तो इसके लिए हमेशा प्रार्थना करो। गॉस्पेल या कुछ भी परमेश्वर के जो वचन किसी पर रखने के पहले प्रभु के सामने प्रार्थना करो, प्रभु लेट हिम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस व्यक्ति को उसकी नीड महसूस हो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े आपको, आप करिए। इनको समझ में आने दे कि इसकी नीड क्या है, कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, और आप इनके लिए क्या करने वाले हो, आप क्या इनको इनवाइट कर रहे हो, किसके लिए इनवाइट कर रहे हो, क्या ऑफर कर रहे हो। इट्स सच एन अमेजिंग ग्रेस। सो ये सारे आते हैं। नाउ दिस इज द स्टेप वन, जब सबसे पहले ये लोग जो आए, दिस इज जस्ट द इन्विटेशन। अब होता ऐसे कि जब ये आते हैं, पुराने समय में प्रथा होती थी कि जितने भी लोग आते थे, खास करके राजा के घर में अगर बैंक्वेट होती तो राजा सबके लिए कपड़े अरेंज करता। क्या करता राजा? सबके लिए कपड़े अरेंज करता था। एंड क्यों? बिकॉज लाइक आई सेड, राजा के घर का एक स्टैंडर्ड होता है। मानो राजा ने दावत दी है और वहां पर एक ऐसे किसी दरिद्र कंडीशन में एक गंदा सा बिना नहाए इंसान खड़ा है, तो गेस्ट बड़े अनकंफर्टेबल हो गए। क्यों? क्योंकि गेस्ट, राजा को पता है कि ये उसका घर है, सारे बाकी के गेस्ट इतने अच्छे सोसाइटी से आते हैं, वो इनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो इसके लिए इनको एक स्पेशल स्टैंडर्ड होता था। एंशिएंट वर्ल्ड में बहुत कॉमन था, सबको एक समान कपड़े दिए जाते थे ताकि दे फिट इन टू द ग्रुप। बाइबल कहती है हमें आइजाया में, लेट्स रीड आइजाया चैप्टर 61 उसका 10 वचन। आइजाया उसका 61 अध्याय 10 वचन पढ़िए। परमेश्वर ने हमें बुलाने के बाद क्या किया? मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। मैं आनंदित क्यों हूं? क्योंकि यहोवा ने मेरे लिए क्या किया है? मुझे उद्धार के वस्त्र पहना दिए। मैं भी ऐसा ही भिखारी था रास्ते पर। ये गॉस्पेल एक दिन मेरे पास आया और मुझे पता चला कि इसका महत्व क्या है। आई वॉज ब्रोकन, आई वॉज इन नीड, और परमेश्वर ने मुझ पर दया की, बोला बेटा आ, तेरे लिए भी जगह है, पहले कपड़े पहन ले। हमें से अनेकों ने इन कपड़ों को धारण किया है और हम आज भी आनंद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी खत्म नहीं होती। ये जितने भी लोग आए थे सबके पास कपड़े थे, लेकिन एक इंसान, अब यह इंसान उन्हीं में से था जिन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया, क्योंकि बाकियों को तो मार दिया गया था। एक्सेप्ट किया, लेकिन एक चीज इसने की नहीं। शायद इसको जो कपड़े दिए थे, क्योंकि कपड़े मिलते सबको है, कपड़े दिए थे, वो कपड़े इसने शायद संभाले नहीं, हो गया कहीं गया चेंज करने, किसी ने चुरा लिया, पता नहीं किसी ने क्या कर लिया, लेकिन इसके पास वस्त्र नहीं थे। तो इसने सोचा चलो फिर भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जब वो अंदर जाता है होता क्या है बताइए? होता क्या है? जो राजा है उसको आके पूछता है, भाई तेरे वस्त्र कहां हैं?
क्या तुझे वस्त्र नहीं मिले? और इस इंसान को देखने के बाद वो अपने सिपाहियों को क्या ऑर्डर करता है भाई? क्या लिखा है? उसको हाथ पैर बांध के बाहर फेंक दो, जहां पे रोना और दांतों का पिसना। ये वो इंसान था जिसने इनविटेशन एक्सेप्ट करने के बाद खो दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने वस्त्र संभाल नहीं सका। स्वर्ग वो जगह नहीं है दोस्तों जहां पर बस अंदर आना एक कंडीशन है, बाकी जैसे जीना हो जी लो। नहीं होता। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर हमें फिट इन होना पड़ता है, जहां पर हमें उसी बराबरी में आना पड़ेगा, उस एटमॉस्फेयर में, उसके चरित्र में हमें घुलना पड़ेगा। हमारा नेचर उस प्रकार का बनना जरूरी है, तब हम वहां पर फिट इन हो सकते हैं। आप देखो, आप एक खूंखार जानवर को, चाहे वो एक वुल्फ हो, एक अग्रेसिव कुत्ता हो, उसको आके भेड़ों के बीच में नहीं छोड़ सकते, वो सबको काटना शुरू कर देगा। वैसे ही स्वर्ग में जो सारे संतों के, आई मीन द होली पीपल ऑफ गॉड जमा होके, वहां पर अगर मुझे गालियां देने की आदत है, मैं स्वर्ग में जाके नहीं रह सकता। कहीं 2-4 गालियां निकल गई तो वहीं पर पड़ेगी, नहीं क्या? मानो एक चोर गया स्वर्ग में, चोर सड़कों पर चल रहा है, उसने देखा अरे हीरा पड़ा हुआ है, वो यहां वहां देख रहा है, धीरे से उठा के पॉकेट में डाल दिया। आदत गई नहीं ना अभी तक, डजंट फिट इन। वो चोर था, पृथ्वी पर चोर था, यीशु को स्वीकार किया, इनविटेशन ले लिया, क्षमा मांगी, लेकिन आने के बाद वो नेचर वैसा ही है। मानो आप बहुत ही इंपेशेंट इंसान हो, आपके अंदर बहुत गुस्सा है, और वहां पर आप जाते सारे संत है और आपको बहुत, यहां पर बहुत ही ज्यादा साइलेंस है, मुझे आवाज अच्छा लगता है, चिल्लाना चीखना, यू बी अनकंफर्टेबल। ऑफकोर्स मैं इसको थोड़ा सा आई एम कैरिकेचरिंग, मैं थोड़ा सा इसको बहुत ज्यादा नाटकीय बना रहा हूं, लेकिन इन अ सेंस ये अनुभव लोगों को वहां होगा। दे विल नॉट फिट इन, वहां हम फिट नहीं होंगे अगर हम ट्रांसफॉर्म नहीं होते। परमेश्वर हमें सिर्फ अंदर लेने की इच्छा नहीं रखता, वो इसी में इंटरेस्टेड नहीं कि हम अंदर आए, वो चाहता है कि हम उसके जैसे बने। एक दिन एक इंसान अपने अपने फैक्ट्री में किसी को काम पर रखना चाहता था, तो इसने एक इंसान को पहले अपने घर में बुलाया, बोला बेटा 2 दिन के लिए काम है, साफ सफाई करनी है। तो एक इंसान आया और वो साफ सफाई कर रहा था, और मालिक ने जानबूझ के वहां पर एक नोटों की छोटी सी गड्डी छोड़ दी थी, और वो चला गया। साफ सफाई करते करते इस इंसान को नोट मिल गए, उसने देखा कि काफी मतलब लग तो रहे 40-50 नोट, इसमें से एक 10 निकाल दिए तो फर्क नहीं पड़ेगा। उसने बीच के 10 निकाल दिए, पॉकेट में डाल दिए, साफ सफाई करता रहा और चला गया। दूसरे दिन जब आया, मालिक ने पूछा यार तूने यहाँ पे कुछ पैसे देखे थे? बोलते हैं नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मालिक उससे कहता है यहाँ पर मैंने कल 50 नोट रखे थे 500 के, उसमें से तूने 10 लिए हैं। तुझे पता है मैं ये 50 नोट यहाँ पर भूल नहीं गया था, मैंने जानबूझ के रखे थे। मैं देखना चाहता था तेरा चरित्र क्या है। क्यों? अगर तू ईमानदार होता तो मेरा प्लान ये था कि मैं मेरी नौकरी में एक ऐसे मैनेजर को ढूंढ रहा हूं जो अपने नौकरों को संभाले, जिसके पास में बहुत पैसे, उसको मैं जिम्मेदारी देना चाहता हूं, मेरे बहुत सारे पैसे उसके पास हो गए, और मैं ऐसा इंसान चाहता हूं जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं। अगर तू ईमानदार निकलता तो ये नौकरी तुम्हारी हो सकती थी, लेकिन 10 नोटों के लिए तूने अपना ईमान बेच दिया। 10 नोट निकाल और यहां से दफा हो जा, नहीं तो और सजा मिलेगी। परमेश्वर हमें भी परखता है, वो देखता है हमें, वो जो छोटे छोटे चीजें हमारे सामने रखता, हम क्या करते हैं। अगर एक इंसान आज छोटे पैसों में वफादार नहीं हो सकता, परमेश्वर देखता है, इसको थोड़ा देके देखते हैं ये क्या करता है। वो देखता है कि ये जो मैंने इसको थोड़ा सा गिफ्ट दिया है, ये गिफ्ट के साथ क्या करता है, क्या उससे प्रेम करने लगता है। अगर उससे प्रेम करने लगता है, परमेश्वर कहता है काश बेटा तेरा मन बदला होता, मैं तुझे और बहुत बड़ी आशीषें देता, लेकिन इन चंद रुपयों के लिए तूने अपने ईमान को बेच दिया। तुझ पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। जब तक तू ट्रांसफॉर्म नहीं होता, मेरे राज्य में तेरा कोई काम नहीं होगा। आज दोस्तों हम छोटी छोटी चीजों में वफादार निकलने चाहिए।
पे अटेंशन टू द लिटिल डिटेल्स। आप अपने समय के साथ क्या करते हो, वो पैसा जो परमेश्वर आपको देता है क्या करते हो, जो जो रिश्ते प्रभु ने आपको दिए क्या करते हो। वेरी स्मॉल लिटिल थिंग्स, दीज आर ऑल आर टेस्ट्स। ये हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। जॉर्ज म्यूलर जैसा इंसान, आज भी जब महान परमेश्वर के लोगों की गवाहियां देते, इसने इतने ऑर्फनेजेस चला, इतने ऑर्फनेज, आपको पता है किसी ने एस्टिमेट किया, मैं एग्जैक्ट नंबर भूल गया, बट इट वाज इन मिलियंस ऑफ पाउंड्स इसके अकाउंट में आते थे। आपको पता है उसने इतने मिलियंस आए, उसने उसमें से एक पैसा अपने ने नहीं लिया, अनलेस इट वाज डेजिग्नेटेड फॉर हिम। उसको दिया गया तो वो उसने में वो अपना सब चला लेता था, लेकिन मिलियंस जो इन गरीब बच्चों के लिए आते थे, कभी एक नोट उसमें से नहीं ली। अ फेथफुल मैन ऑफ गॉड, उसको परमेश्वर ने दुनिया के लिए मिसाल बना दिया, क्योंकि उसका मन कभी पैसों पर लगा ही नहीं। जिसका मन पैसे पे लग जाता है उसको प्रभु क्या देगा, क्योंकि इसको दिया तो यही चोर बन जाएगा। परमेश्वर सिर्फ हमें बुलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो हमें बदलना चाहता है, हमारे कैरेक्टर को चेंज करना चाहता है। योर कैरेक्टर, माई कैरेक्टर नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। अगर आज हमें चोरी करने की आदत है, बाइबल कहता है तुम अगर चोरी करोगे तो पहले चोरी छोड़ दो, तब तुम राज्य के लिए कुछ काम आओगे। अगर तुम्हारी जबान ठीक नहीं तो उसको पहले ठीक करो, तब तुम्हारी जबान इस्तेमाल की जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा है तो उस गुस्से को निकाल दो, तब तुम्हारे अंदर से कई लोगों को आशीषें मिलेगी। गॉड इज इंटरेस्टेड इन कैरेक्टर। बाइबल कहती है ये वस्त्र, ये जो हमें दिए गए हैं, इसकी संभालने की जिम्मेदारी हमारी है परमेश्वर के अनुग्रह से। डेफिनेटली हमें बताया गया है रेवलेशन 19 में इन वस्त्रों का और एक डेफिनेशन हमें वहां दिया गया। पढ़ते हैं रेवलेशन 19 वर्स 8 पर, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और 8 वचन पढ़े भाई। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। कलीसिया को क्या दिया गया? सफेद शुद्ध मलमल के कपड़े। ये कपड़े क्या है? पवित्र जनों के धार्मिक काम। सो हाउ डू यू मेंटेन दीज क्लोथ्स? इसकी शुद्धता मेंटेन कैसे करते हो? जब वही हम जो काम हम करते हैं जो हमारे कैरेक्टर से निकलते हैं, द वर्क्स ऑफ गॉड, द वर्क्स ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के काम, ये हमारी शुद्धता, ये हमारे कपड़ों को रखता है। दोस्तों याद रखना, जिसके कपड़े दिए गए थे, जब वो कपड़ा नहीं था उसको क्या कर दिया गया? बाहर फेंक दिया गया। परमेश्वर दोस्तों आपको और मुझे आज क्यों ट्रेनिंग में डालता है? क्योंकि वो नहीं चाहता हमारे कपड़े गंदे हो, वो नहीं चाहता हम बाहर जाए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से वर्क्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा है हमें ट्रांसफॉर्म करना। उसके लिए चाहे हमें संकटों में से डालना क्यों ना पड़े, वो करेगा। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 पढ़िए। याकूब पहला अध्याय 2 वचन। याकूब उसका पहला अध्याय 2 वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में, परेशानियों में से गुजरो तो आनंद की बात समझो, क्योंकि परीक्षाओं में क्या होता है? विश्वास परखा जाता है। परीक्षा में से विश्वास परखा जाता है, और जब क्या होता है? विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न। ये सारे कैरेक्टर ट्रेट्स है। क्यों प्रभु हमें इन चीजों में से डालता है? क्योंकि वो हमें अंदर से बदलना चाहता है। प्रभु कभी किसी को एक स्विच से नहीं बदलता। आज अगर आपकी कल्पना है कि आप प्रभु पर विश्वास करो और एक क्षण में आपका कैरेक्टर बदलेगा, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। योर डिजायर्स कैन चेंज, आप एक डायरेक्शन ले सकते हो, बट आपके ट्रांसफॉर्मेशन को एक जिंदगी लग सकती है। देयर आर थिंग्स दैट डोंट गो अवे सो इजीली, और कुछ चीजें ऐसे जाती है जो हमें संकटों में से जाकर ही सीखनी है। अनलेस आप बहुत कोऑपरेटिव हो, आप बहुत कोऑपरेटिव हो, बहुत इंट्रोस्पेक्टिव हो, बहुत सोचने वाले इंसान हो, प्रभु मैं हर बात में संभालना चाहता हूं, मुझे संभाल, प्रभु आपको जरूरत नहीं पड़ती इतने संकटों में से जाने की। मैं मेरी बेटी के स्कूल में, एक कॉलेज में एक प्रोफेसर है, हर दिन वो आती थी, हर दिन आती थी ऑलमोस्ट, और कंप्लेन करती थी कितनी, मतलब ये जो मेरी प्रोफेसर है
इतनी तकलीफ देती, परेशान हो गया मुझसे, रोज का रोना धोना। क्यों पता है? क्योंकि हर दिन वो टीचर क्या करती थी पता है? हर दिन टेस्ट लेती थी, एवरी सिंगल डे। तो मैंने उसको कहा, इस टीचर को आज तो जो कोचती है ना, इन सम डेज, ज्यादा देर नहीं, कुछ दिनों में यू विल बी वेरी थैंकफुल फॉर, आप उसको बहुत ज्यादा प्रेज करोगी, यू विल रियली अप्रिशिएट हर। और कुछ ही दिनों में मेरी प्रोफेसी फुलफिल हो गई क्योंकि उसी टीचर के कारण आज जब एग्जाम आई है, वो बड़ी तैयार है, उसको इतनी बार वो टेस्ट ले लेके इतना वो टीचर ने उसको तैयार किया कि अब परीक्षा आई तो उसको लगता है नहीं मुझे आता है। दैट्स अ गुड टीचर। मैंने कहा बहुत अच्छी टीचर है, ऐसी टीचर सबको मिले। जो टीचर कभी साल में एक बार टेस्ट लेती है, उसके बच्चे ज्यादा काम के नहीं होते। परमेश्वर सबसे बेस्ट टीचर है, वो जानता है हमें कितने टेस्ट देने हैं जिंदगी में, कितने टेस्ट देने हैं। आप भी आज अगर आपके जीवन में टेस्ट आ रहे हैं, संकट आ रहे, देयर आर प्रॉब्लम्स मे बी, और एनी काइंड ऑफ ट्रबल, कई बार वो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कई बार और कुछ हो सकता है, कई बार इट्स, आई जस्ट से थैंक गॉड। जेम्स हमको वही बोलता है, क्या करो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, बट रिकग्नाइज करना सीखो कि इसके पीछे क्या है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। कई बार जब मैं परमेश्वर में आया, थिंक ऑफ दिस, बहुत ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और डीप है। ऐसा हुआ जब मैं विश्वास में बढ़ने लगा, शुरुआत में मुझे पता होता था कि यार मैं कितना गया गुजरा, परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया की। एक टाइम आता था जब आप परमेश्वर में आने लगते हो, आपका जीवन सही होने लगता है, आप अच्छे काम करने लगते हो, एंड यू बिगिन टू थिंक दैट यू आर गुड। आपको ये लगने लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। देखो, पापों से शुद्ध होना और गिल्ट फ्री महसूस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो गिल्ट जब कॉन्फिडेंस में बढ़ता है, चेंज होता है, बड़ी गड़बड़ होती है। वो प्राइड में उत्पन्न होने लगता है और आप दूसरों को देखने लगते हो। और मैं दूसरों पर गुस्सा होता था, ये इंसान क्यों नहीं बदलता, ये इंसान वैसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। एंड आई डिडंट रियलाइज कि मेरे अंदर कितना बड़ा एक कैरेक्टर फ्लॉ था, कितना बड़ा एक प्रॉब्लम था। मैं टैक्स कलेक्टर से और जो प्रोस्टिट्यूट्स के जो कंडीशन से निकला, लेकिन मैं कब फैरिसी बन गया मुझे समझ में नहीं आया। आपको तो प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने मेरा उसका अनुग्रह हटा दिया, और फिर से मैं इतना बेबस और इतने कमजोर और ऐसे कंडीशन में, ऐसे पापों में पड़ गया कि मुझे ज्यादा समय नहीं लगा यार कि आई एम नो बेटर देन एनीबॉडी एल्स। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट वाज, मैंने उस चीज से सीखा, मैंने देखा, मैंने रिकग्नाइज किया, दिस इज द हैंड ऑफ गॉड। बी अ गुड स्टूडेंट। आप स्टूडेंट अच्छे बनो, जब टीचर सिखाता है अच्छा स्टूडेंट बनो। परमेश्वर अनुग्रह हटाता है, आप संकट में जाते हो, आपको समझ में आता है अरे कुछ तो गड़बड़ है, ये पहचानना सीखो। और फिर मेरा लाइफ वो रिस्टोर करने लग गया। तो हमें ये सवाल भी पूछना जरूरी है कि क्यों प्रभु तू मुझे क्या सिखा रहा है इसमें से। सिर्फ मार खाने में मजा नहीं है। कुछ बच्चे होते ना, मार खा के इतने आदी होते, बोलते बच्चा एक दूसरे बच्चे को बोल रहा है होमवर्क किया नहीं, डर नहीं लगता, नहीं तो रोज का है, रोज टीचर आती है मारती है, अब तो आदत पड़ गई है क्या नहीं। ये कंडीशन भी बहुत खतरनाक होती है। कुछ लोग आदी हो चुके हैं तो परमेश्वर भी मारना ही बंद कर देता है। स्किन मोटी हो जाती है, क्रोकोडाइल वाली बन जाती है, कितना भी मारो, ले मार, खड़ा है चल जो करना है। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, लेट्स नॉट गेट देयर। हमेशा अपने कॉन्शियंस को सेंसिटिव रखो, कोमल रखो, ताकि प्रभु जब आपको टोकता है, मारने की भी जरूरत नहीं, टोकता है आपको समझ में आता है हाँ यार गड़बड़ है। तो इसीलिए देयर आर ट्रायल्स दैट आर नीडेड, और ये ट्रायल्स वेरिंग डिग्रीज में होते हैं। कुछ चीजें बड़ी होती है, कुछ चीजें निकलने में समय लगता है, उतना ही बड़ा ट्रायल होगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको खुद पता नहीं है। आपको पता है जोसेफ के जीवन में क्या कमी आती है, उसको पता नहीं थी, क्यों, उसको क्या जरूरत थी इतने बड़े संकट में जाने की, प्रभु ने क्यों जाने दिया उसको, क्योंकि प्रभु जानता था उसको जो जिम्मेदारी दे रहा हूं उसके लिए आज उसका कैरेक्टर रेडी नहीं। ऑल्दो इज अ गुड मैन, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन इस जिम्मेदारी के लिए वो तैयार नहीं है, उसको 13 साल लगेंगे। इमेजिन, तो 13 साल के लिए वो एक जगह से दूसरे ठोकरे खाते हुए, भाई कभी भाई ने मारने की कोशिश की, गड्ढे में डाला, मारकर
मरते मरते बचा, उसको बेच दिया, बेचा, थोड़ा सी जिंदगी संवरने लग गई, पॉटिफर के घर में थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी आ गई, फिर से गलत इंजाम आ गया, फिर से वापस वो पूरा शेम, पूरा पनिशमेंट, उसके बाद जेल में गया, जेल में थोड़ी सी उम्मीद जागी, और बड़ी मार पड़ी, करते करते वो इतना इतना प्योर बन गया कि अब उसके सामने चाहे कितनी भी बड़ी दिक्कतें आए, इंसल्ट्स आए, कुछ नहीं, इज रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका पेशेंस लेवल बिल्कुल आसमान छू रहा था। ही न्यू हाउ टू डील विथ रिजेक्शन, शेम, ये सारी चीजें उसने बेयर कर ली थी। तो कई बार ऐसा है कि कैरेक्टर अपने आप में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो काम के लिए प्रभु हमें चुनता है उसके लिए कैरेक्टर तैयार नहीं होता है। लेट्स से आपको एक आर्मी जनरल बनाना है। आर्मी जनरल बनने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आपको बहुत करेज चाहिए, आपको डिसीजन लेने आने चाहिए। ये डिसीजन आप लोगे कहा के, डायरेक्टली कोई कॉलेज में से आर्मी कर्नल नहीं बनता, उसको पहले बैटल फील्ड में जाना पड़ेगा, रियल टाइम उसको बैटल फेस करने पड़ेगी। इस परिस्थिति में मैं कैसे जीत सकता हूं, यहां पे अटैक हुआ तो क्या करूं। ही हैज टू लीड बाय एग्जांपल। उसको करेज दिखानी पड़ती है, और छोटे छोटे इन माइलस्टोन्स को क्रॉस करके एक दिन उसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है, नहीं अब ये तैयार है पूरी आर्मी को लीड करने के लिए। हमारे ट्रायल्स, हमारी ट्रेनिंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सबसे बड़े तोहफे होते हैं। दिस इज अ फॉर्म ऑफ ग्रेस। कभी भूलना मत, ग्रेस कोई मैजिकल पावर नहीं है, सिर्फ ग्रेस वर्क्स इन मेनी वेज। और ग्रेस का एक भाग होता है ट्रायल्स, परेशानियां, तकलीफ, बहुत जरूरी होते हैं हमारे जीवन के लिए। बाइबल कहती है रोमन्स में, ये हमने तो जेम्स का सुना, ये एक ही नहीं, देयर आर मल्टीपल विटनेसेस। लेट्स टर्न टू द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5। ओके, रोमन्स उसका 5वां अध्याय 3 से 5 पढ़िए भाई। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। किसमें घमंड करे? क्लेशों में घमंड करे। क्यों? यही जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हम अपने क्लेशों में घमंड करें। क्यों? क्लेशों से क्या उत्पन्न होता है? धीरज। धीरज से क्या आती है? आशा। अगेन दीज आर ब्यूटिफुल ट्रेट्स। ये अंदर से जो क्वालिटीज है ना, ये डेवलप होने जरूरी है। आसमान या स्वर्गीय राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे अंदरूनी गुण, नम्रता, धीरज, हिम्मत, सच्चाई। ये जो गुण होते हैं ये हमारा खजाना है, इनको डेवलप करना पड़ता है। किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही, मैंने परमेश्वर से मांगा, प्रभु मुझे पेशेंस दे, मुझे धीरज दे। प्रभु ने मुझे सताने वाले लोग दे दिए। क्या प्रार्थना की? मुझे धीरज दे, तो प्रभु ने क्या दिया? मुझे तकलीफ देने वाले लोग दिए। पूछा, प्रभु ये क्या? मैंने धीरज मांगा। यही तो है तेरा धीरज। उस धीरज तू दिखाएगा कहां पर? इधर ही तो डेवलप होगा तेरा धीरज। प्रभु मुझे प्रेम दे, उसने मुझे नफरत करने वाले लोग दिए। प्रभु मुझे शांति दे, उसने मेरे जीवनों में उतार चढ़ाव लेकर आए, ये सिखाने के लिए कि इनके बीच में मैं शांति से कैसे भर सकता हूं। सो दैट इज द वे गॉड वर्क्स। परमेश्वर का काम करने का तरीका हम समझे, और जितना हम कोऑपरेट करें, जितना हम सोचते हैं, जितना हम समझते हैं, उतना ही जल्दी इसमें से निकलते हैं, हम टेस्ट से पास हो जाते हैं। हग्गाई का पहला अध्याय आपने कई बार पढ़ा होगा। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, फाइनली उनको कहना पड़ा, तू कभी देखता है तेरी परिस्थितियों को? मैं तुमसे बात कर रहा था, तुम कपड़े पहनते हो लेकिन गर्माहट महसूस नहीं होती, तुम खाना खाते हो लेकिन शरीर को लगता नहीं, तुम कमाते हो लेकिन ऐसे थैली में डालते हो जिसमें छेद है। तुम्हें क्या लगता है क्यों हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं तुमसे कुछ कह रहा था। अगर तुम सुनते तो इतना समय नहीं लगता। क्या कर रहे थे ये लोग? ये लोग वो कर रहे थे जो परमेश्वर के बिल्कुल विरुद्ध, कैरेक्टर उनका बड़ा गड़बड़ था। ये आए थे मंदिर बनाने, मंदिर का सामान लेके अपने अपने घर बना रहे। आए थे मंदिर बनाने, अपना अपना सामान लेके, मंदिर का ही सामान लेकर अपना अपना घर बना रहे हैं। तो प्रभु कहता है, देख मैं तुमसे बातें कर रहा था, अब तो सीधे बोलता हूं। अब एक काम करो, जाओ पर्वतों पर लकड़ियां तोड़कर लाओ, मंदिर बनाना शुरू करो, और देख मैं तुम्हारी परिस्थिति बदलता हूं।
So this is how God works. अगर हम अटेंटिव स्टूडेंट्स हैं तो टेस्ट जल्दी पास करेंगे, हर परीक्षा में से पार होंगे। लोग पूछते कि ये संकट मेरे जीवन में क्यों, अपने आप से पूछो। हर संकट के पीछे मकसद होता है और आशीषें होती है। इट्स अ ब्लेसिंग। समटाइम्स आपके अंदर कोई कमी भी नहीं होगी, नो प्रॉब्लम, प्रभु आपको प्रमोशन देना चाहता है, जहां उससे बढ़ाना चाहता है, इसके लिए संकट दे रहा है, क्योंकि उसके पीछे आशीषें छुपी। आई कुड से अ लॉट, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस संदेश के सारांश को समझ चुके हैं। इसके ऊपर विचार करें और अपने अपने परिस्थितियों के विषय सोचें। लेट्स थिंक अबाउट इट। जो वस्त्र प्रभु ने हमें दिए हैं उसे संभाले, क्योंकि वहां जाने के लिए वो चाहता है हम तैयार हो, मसीह जैसे दिखे। वी ऑल लुक द सेम, हमारा चरित्र उसके जैसे दिखे, वहां जाके हम कह सके देखो मेरा मसीह, उसका पेशेंस आज मेरे अंदर रिफ्लेक्ट करता है, उसका प्रेम मेरे अंदर दिखाई देता है, उसकी शांति, उसका ग्रेस मेरे अंदर आज दिखाई देता है। वी लुक द सेम, तब हम उसमें फिट होंगे। आपको पता है इस चीज को कैथोलिक चर्च बहुत अच्छी से समझती है, एंड दैट्स वेयर देयर इज अनफॉर्चुनेटली एक चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उस पर डिबेटेबल है कि उन्होंने जो डॉक्ट्रिन इस पे बनाया है, उनका मानना यह है कि कोई भी इंसान मरने के बाद सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाता, बिकॉज मे बी समबडी इज एट देयर डेथ बेड और वो तैयार नहीं, तब क्या होगा? ही सेव्ड, इनवाइटेड, वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन वहां नहीं। तो उन्होंने क्या कहा पता है? वी बिलीव एक इंसान कहां जाता है? पर्गेटरी में जाता है, वहां उसकी वेदनाएं सहनी पड़ती है थोड़ा प्योरीफाई होने के लिए, सो दैट ही बिकम्स प्योर, और फिर उसे फाइनली अंदर लिया जाता है। ऑफकोर्स मैं आज ये एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आया हूं। अगर ये आपके मन में सवाल है तो इसके विषय हम बाद में बात करेंगे। आई वॉन्ट टू लीव यू विद दैट क्वेश्चन, बट द थॉट इज वेरी वेरी नाइस। अब ये जो विचार है जरा सोचिए, क्योंकि ज्यादातर प्रोटेस्टेंट दुनिया में, जिसको हम बिलीवर्स कहते हैं, एक विश्वास बन चुका है, एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन जीसस, आपने विश्वास कर लिया, यीशु को प्रभु मान लिया, मरने के बाद टिकट तो कटाए, यहां निकले वहां पहुंचे। बट व्हाट हैपेंस? आई थिंक गॉड वांट्स अस रेडी फॉर हेवन। प्रभु क्या चाहता है? वो हमें रेडी, और वो हम में से किसी को खोना नहीं चाहता। जब तक उम्मीद है, जब तक किसी के अंदर ये काम है, वो पूरा करता है, नो डाउट अबाउट इट। अब वो कैसे करता है, आफ्टर दैट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ऑन दी अर्थ हम जानते हैं यहां पर वो हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। दिन प्रतिदिन हमें वो ट्रांसफॉर्म करता है, इसके लिए हम तैयार रहें और जितना जल्दी हो सके प्रार्थना करें हमारा चरित्र वैसा बने। आइए दुआ करते हैं, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे।